बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका की कंपनी रेथियन, जिसने अब अपना नाम बदल लिया है और उसका नया नाम RTX हो गया है, वो दो किस्म के इस वक्त एमरैम मिज़ाइल्स तैयार कर रही है। एक एमरैम मिज़ाइल है जिसको वो सी वेरिएंट बोलते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स एमरैम मिज़ाइल का AIM-120C5 वेरिएंट इस्तेमाल करती है, लेकिन इस वक्त RTX कंपनी या आप कह लें रेथियन कंपनी जो लेटेस्ट एमरैम एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार करती है, उसको नाम दिया गया है AIM-120C8। हमारे पास C5 मिसाइल है और इस वक्त जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट वेरिएंट तैयार हो रहा है उसको C8 वेरिएंट बोला जा रहा है। अब रेथियन कंपनी का कहना यह है कि हमने इस C8 वेरिएंट का एक सक्सेसफुल तजर्बा किया है। ये तजर्बा उन्होंने अपने एक F-15C ईगल जहाज़ के ज़रिए से किया है और ये एमरैम के जो एक्सपोर्ट वेरिएंट्स हैं उनमें सबसे मॉडर्न मिसाइल वेरिएंट तस्वर किया जाता है। और इस प्रेस रिलीज़ के अंदर रेथियन कंपनी का कहना यह है कि इस मिसाइल ने अपने इस फ्लाइट टेस्ट के अंदर अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं और जो मिसाइल F-15C ईगल जहाज़ से फायर किया गया था उसने अपने एरियल टारगेट को, जो कि एक ड्रोन ही हो सकता है, उसको निशाना बनाया और उसको गिरा दिया। एमरैम मिसाइल इस वक्त एक कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल है जो कि दुनिया के तकरीबन 40 इंटरनेशनल पार्टनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिसाइल को एयर टू एयर मिशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, सरफेस टू एयर मिशंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अमेरिका का NASAMS सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, उसके अंदर ये एमरैम मिसाइल इस्तेमाल होता है। अब अमेरिकन ने इस एमरैम मिसाइल की अफादियत, इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। मैंने इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दी थी। उस प्रोग्राम का नाम है F3R। F3R से बेसिकली बनता है फॉर्म फिट फंक्शन। अब इस F3R प्रोग्राम के तहत अमेरिकन दो एमरैम मिसाइल वेरिएंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक वो वेरिएंट जो उन्होंने एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि दुनिया के बहुत से ममालिक एमरैम मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। जितने भी कंट्रीज F-16 यूज़ करते हैं, ये F-35 जहाज़ यूज़ करते हैं। F-15 तो खैर बहुत कम कंट्रीज यूज़ करती हैं, लेकिन फिर भी जैसे सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, ये सारी कंट्रीज अपने इन जहाज़ों के ऊपर एमरैम मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। तो एमरैम एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और दुनिया की कंट्रीज की नीड भी है। मसलन पाकिस्तान ने 500 की तादाद में ये एमरैम मिसाइल परचेज किए थे, तो एक अच्छा खासा बिकने वाली प्रोडक्ट है। फिर इसने कॉम्बैट के अंदर परफॉर्म भी करना होता है। इस वजह से इसकी अपग्रेडेशन, इसके नए से नए वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना अमेरिका की मजबूरी है। इस वजह से अमेरिका इस F3R प्रोग्राम के अंडर दो वेरिएंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक वो वेरिएंट जो उन्होंने एक्सपोर्ट करना होता है और बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करना होता है, और दूसरा वेरिएंट जो है वो सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स अपने लिए इस्तेमाल करती है या अमेरिकन नेवी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको उन्होंने डेजिग्नेशन दिया हुआ है AIM-120D, और उसके ऊपर भी बेसिकली इस वक्त जो काम चल रहा है वो AIM-120D3 वेरिएंट के ऊपर काम चल रहा है। इस एमरैम मिसाइल के ऊपर डिजिटली जो है वो काम कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि अब जो टेक्नोलॉजीज आ गई हुई है ना, उसमें आप किसी भी वेपन के ऊपर डिजिटली जो है वो काम कर सकते हैं, उसकी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इस तरह से आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है। ये जो अमेरिका ने अपना T7 जहाज़ बनाया था, इसके बारे में बताया जाता है कि ये बेसिकली एक डिजिटाइज वेरिएंट जो है वो तैयार किया गया था। बाद में इसको एक्चुअली बना के इसकी फ़्लाइट कंडक्ट करवाई गई थी। लेकिन अब जितने भी ये जहाज़ हैं, जितने भी ये वेपन्स वगैरह हैं, उनको इंजीनियर्स पहले डिजिटल वेरिएंट के अंदर तैयार करते हैं, वहाँ पे उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है और उसके बाद फिर एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो तैयार की जाती है। अब ये जो AIM-120C8 वेरिएंट तैयार किया जा रहा है, इसके अंदर उन्होंने मल्टीपल सर्किट कार्ड जो हैं वो बिल्कुल तब्दील कर दिए हैं, एडवांस प्रोसेसर्स लगा दिए हैं। हर साल आपके आईफोन के अंदर एक नया प्रोसेसर आ जाता है, तो एमरैम मिसाइल के अंदर भी वो नए से नए और तेज़ तरीन प्रोसेसर्स लगा रहे हैं। ख़ास तौर पे इसका जो गाइडेंस सेक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। फिर इस एमरैम मिसाइल के अंदर जो लेगेसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है उसको तब्दील किया जा रहा है, और ये दोनों वेरिएंट्स में है, C8 वेरिएंट में भी और D3 वेरिएंट में भी। C वेरिएंट मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट्स के लिए है, D3 वेरिएंट अमेरिका के अपने इस्तेमाल के लिए है। अब ये जो रिसेंटली अमेरिका ने अपने AIM-120C8 वेरिएंट की टेस्टिंग कंप्लीट की है, इससे पहले अमेरिकन ने इस AIM-120D3 वेरिएंट की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली हुई है। और इस टेस्टिंग के बारे में रेथियन कंपनी का कहना यह है कि हमने सिर्फ 11 महीनों में कंप्लीट की है, और ये D3 वेरिएंट और C8 वेरिएंट इस एमरैम मिसाइल का किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के अगेंस्ट अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं। अभी रिसेंटली अमेरिकन एयरफोर्स ने रेथियन को $1.15 बिलियन का एमरैम मिसाइलों का कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत रेथियन कंपनी अमेरिकन एयरफोर्स के लिए AIM-120D3 मिसाइल बनाएगी
और 19 कंट्रीज़ के लिए C8 वेरिएंट के ये एमराम मिसाइल्स तैयार करेगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो एमराम मिसाइलों की अपडेट के हवाले से, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपका एमराम मिसाइलों के बारे में नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपके नॉलेज में इंक्रीज़ हुआ और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।